ऐसे बनी है दरगल की सब्जी। आपको मैं तो हम कर लेते हैं डिनर। और अब हम बहुत ज़्यादा व्यास नदी बड़ी सुंदर दिखाई देती है आजकल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। और उधर भी मैकल में क्या है, शायद मिट्टी डाली होगी मेरे ख्याल से, तो ऐसे दिखाई दे रही है। और व्यास नदी का ना कलर आजकल चेंज हो चुका है। व्यास नदी ऐसी दिख रही है मानो ग्रीन हो चुकी है, जैसे ग्रीन ग्रीन सी दिखाई दे रही है आजकल व्यास नदी। और आजकल हम पानी यहीं पे गर्म करते हैं अच्छे से। तो बाहर लगाया हमने चूल्हा, नीली दिखा रही हूँ। तो ब्लॉग में कुछ है ही नहीं और हम घास के खेत में जाते हैं। और देखिए कि पेड़ भी सूखने लग गए अब। और मैं आपको कुछ अच्छा सा व्यू देती हूँ आज। और बैंगनी देखो हमारी कैसी हो रखी है। और फ्लावर भी खिलने लग गए अच्छे से। और मैं आपको देखो भिंडी हमारी खेत की। फ्लावर कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, इस तरफ भी इस तरफ भी बड़ी प्यारी सी दिखाई दे रही है ना। और ये हमारा ना अमरूद का पेड़ है, छोटा सा हमने जो लगाया हुआ है अमरूद का पेड़। और वंशिका के पापा, मामा, वंशिका। तो आज हमने निकाला है ट्रंक बाहर। और वंशिका के कुछ ऐसे कपड़े जो हमने पहनाए भी नहीं है, तो वो धूप लगा रहे हैं। देखो वंशिका, आपके छोटे छोटे कपड़े। ये चिपिंग। और देखो इसको ना वो अपनी चटकमटक चीजें पसंद आती है बहुत ज्यादा मेरी तरह। इसको हम एक ड्रेस लाते तब तक पहनाते भी नहीं है, तब तक वो छोटी भी हो जाती है। पता नहीं क्या है, बच्चों का ऐसा ही होता है। हाँ जी। और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और आज हम अभी घास के खेत में जाएंगे। आजकल हमारे घास के खेत का काम चला हुआ है, तो इस कारण हम घास के खेत में अभी जाएंगे थोड़ी देर में। बट अभी आपको आसपास का व्यू दिखा रही हूँ, आप देखना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो मैं भी बिल्कुल स्वस्थ एंड मस्त हूँ। मेरा नाम है गोलू राणा, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश गांव रोपड़ी की निवासी हूँ। तो मेरे आज के इस न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और न्यू ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। और देखो आसपास का व्यू बड़ा प्यारा सा हो रखा है, आज बहुत सुंदर सा हो रखा है। बस वैसे आजकल अच्छा खासा मौसम हो रखा है, क्योंकि आजकल हम लोग घास काट रहे हैं, गाँव के लोग घास काट रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अभी भी हम इधर नीचे काट रहे हैं घास, और अभी भी हम थोड़ी देर में जाएंगे नीचे घास के खेत में। और सुबह हमने आज वंशिका के कपड़े निकाले हुए थे, जो पुराने रखे हुए थे हमने कई दिनों से, उनको निकाला हुआ था बाहर। तो वो अभी उसको भी उठा दिया है और बाकी कपड़े डाल दिए, धो के फ्री हो गए। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और व्यू बड़ा प्यारा सा हो रखा है। पीछे का व्यू मैं आपको थोड़ा शाम को दूंगी। और सामने मशीन लगी हुई है, पीछे का वो दूँ तो सामने पीछे मशीन लगी हुई है, काम चला हुआ है अपना डेली जो काम होता है वो लगा ही हुआ है। और बैंगन देखो, बैंगन में फूल भी इतने प्यारे प्यारे लगने लग गए फिर से। इस बार वैसे बरसात के टाइम होती थी बहुत ज़्यादा सब्जी हमारी, बट इस कारण इस बार बारिश बहुत ज़्यादा रही, इस कारण अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो अब थोड़ी थोड़ी बारिश तो ख़त्म ही हो गई है, और कभी कभी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और एक दिन तो हमने घास कट किया था, बट उसको ना पेड़ में रखना भूल गए थे। तो फिर ना एक दिन वो तो ऐसा हुआ कि उस दिन बारिश नहीं पड़ी,
उसके दूसरे दिन बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी, बट उसको रख के आ गए थे हम, वरना नहीं रखा होता ना तो फिर से सीन हो जाता, तो उसको रख दिया था। तो यहाँ पे पता नहीं कैसी शक्ल आती, काली सी, इतनी काली तो हूँ नहीं मैं। और सामने का वो दूँ मैं आपको व्यू, तो अच्छा खासा हो रखा है, तो मैं आपको देती हूँ। और मैं क्या बोल रही थी, उस दिन ना मतलब भीगने वाला ही था हमारा घास, भीग ही जाता, और थोड़ा सा भीग भी गया था, बट उस दिन भगवान ने हमारे पे थोड़ी सी वो कर दी, वो बोलते हैं मेहरबानी कर दी, वरना सच में घास भीग जाना था हमारा और ख़राब हो जाना था। और पिछले साल का ना मैंने आपको दिखाया होगा, नीचे हमारा रह, इस साइड हमारे नीचे घास रह गया था लाने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा होता है, घास कट करते हैं उसको पेड़ के ऊपर रख देते हैं, मतलब जो ऐसा बड़ा सा पेड़ होता है। और तरफ कितना सुंदर सा व्यू हो रखा है। और यहाँ पे भी हमने कद्दू वगैरह बोए हुए हैं, नहीं इस तरफ कद्दू वगैरह बोए हुए हैं। और आजकल ना ये ऐसा लुक हो रखा है हमारे घर का, ऐसा। और ये भी संतरे का पेड़, बट इसमें संतरे लगे हुए नहीं है। और इस तरफ को ना मिस्टर जी ने एप्पल का पेड़ लगाया हुआ है, तो एप्पल इसमें भी नहीं लगे। और देखो हमने घास रख दिया पेड़ के ऊपर। लेते हैं ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे मैंने अपने थोड़े से वुलन सूट निकाले हैं। वैसे तो मैंने पिछले साल के पहन लिए थे, बट एक दो निकाल दिया है जो पहने कम थे। और देखो सामने मशीनें लगी हुई है, काम कर रही है अच्छे से। और हम खा रहे खाना, अभी सफाई करने को भी रह गई है, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अभी ब्लॉग भी स्टार्ट करेंगे। और बाहर हमने आउटडोर चूल्हा लगाया है, तो उधर अच्छी से आग जली हुई है। और यहाँ पे मैंने कपड़े धोए, और यहाँ पे अभी पोछा लगाने को है बहुत ज़्यादा, और पानी गर्म हो रहा है, तो देखते हैं नहाएंगे। और उधर किचन गार्डन में बैंगनी लगी है, कद्दू भी हल्के हल्के लगने स्टार्ट हो गए थोड़े थोड़े। और चलो हम खा लेते हैं खाना, उसके बाद मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। प्लेट लग चुकी है, हमने ना कपड़े भी सारे धो दिए अच्छे से और सुखाने के लिए डाल दिए। और जो मशका के कपड़े डाले हुए थे उसको भी इस वाले ट्रंक में डाल दिया है। और आसपास ना व्यू बहुत सुंदर है, आज आसमान में एक भी बादल नहीं, और ऊपर कोई आग लगाई है अपने खेत में। और आपको सीधे घास के खेत में, तो हम घास काटने आ गए। और मिस्टर जी तो घास काटना भी स्टार्ट कर दिया है आते ही। और मिस्टर जी थोड़ा आगे आगे आए, मैं अभी आई जस्ट पीछे से, मतलब एक दो मिनट का फ़र्क होगा हमारे खाने में। खाना खारिश हो गई, घर में बैठ के थोड़ी देर नींद आने लगी थी, अगर सो गई थी तो मैं मुश्किल ही था खेत में आना। और काटते हैं अब घास। और यही है हमारी लोकेशन, थोड़ी आगे जैसे पहुंच गए। इधर तक हमने कल घास काटी थी अपने यहाँ तक, अब आज हम यहाँ से उस तरफ को लेके जाएंगे, सारा ख़त्म करके ही मानेंगे, आज ख़त्म करके ही मानेंगे। और आप ख़त्म करके ही घास दिखाएंगे। गाँव वाली मानू वाली ज़िंदगी आसान नहीं होती, बट आजकल ज़्यादा ही आसान हो जाए। घास काटना पड़ता है, और बहुत सारा काम होता है आपको। और घास के बाद सीधे अनाज के खेत में, उसके बाद फिर अनाज बीजेंगे, उसके बाद फिर फ्री हो जाएंगे गांव के लोग। और एक एक टाइम का ही काम रहेगा। वैसे हम एक टाइम ही घास काटते हैं। वैसे पहले हम सुबह घास ले आते थे गाय के लिए, तो फिर लगो। और अब आजकल हम थोड़े 2-3 घंटे काम करते हैं, वैसे 1 आधा घंटा काम करते हैं।
आजकल 3-4 घंटे काम कर लेते हैं, बस इतना फर्क होता है हमारा काम में। और करते हैं काम। मैं आपको मिस्टर जी को घास काटते हुए दिखाती हूँ। आप लोग देखना मेरे मिस्टर जी को घास काटते हुए। तो देखिए मिस्टर जी घास काट रहे हैं। मिस्टर जी मेरे से भी फास्ट घास काटते। सच में मेरे को तो बहुत आलस रहता है काम करते हुए। मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। घास काट रहे हैं और इस तरफ को देखो धूप है, इधर को भी धूप है, बट इधर हमारे यहाँ इधर हमने आज घास काटी, इधर से उधर तक, वो उधर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक जो पुले बचे हुए हैं वहाँ तक हमने घास काटनी है। वरना ये मेरा ये जो उंगली है, गुट्ठा है, ये भी नहीं लग रहा है, पता क्या हो रखा है इसको, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, मानो ऐसा लग रहा है पस भरा हो गया इसमें। नहीं रहा है। चलो करते हैं काम, फिर मिलूंगी आपको सीधे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी हम जस्ट फ्री हुए घास काट के, और आज हमने ये वाला पार्ट अपना मतलब घास का खेत पूरा ख़त्म कर दिया। ऑलमोस्ट नहीं, पूरा ही ख़त्म हो गया। और मिस्टर जी देखो सामान पैक कर रहे हैं, और मैं आपको घास का खेत भी दिखाऊंगी। और ये हमारी घास की गाड़ी बन रही है, इसको हम घर लेके जाएंगे, गड्डी, घास की गड्डी। और मैं आपको अपने घास की खेत से जो व्यू है वो दिखाती हूँ। और सच में आज ख़त्म हो गया। 1 बजे के करीब से आ गए थे हम, तो 1 बजे के बाद अभी हम फ्री हुए, अभी जस्ट फ्री हुए। और टाइम हो गया है 5-5:30 बजे के करीब हो गया होगा शायद, 5-5:30 या 5:30 हो गया है टाइम। और अब हम फ्री हुए, और मिस्टर जी देखो क्या खुश हो गए घास ख़त्म करके। अब लगी है इनको चलो घर में जाएंगे जल्दी जल्दी। और आज हम कुछ लाए भी नहीं थे खाने के लिए, तो आज लंच भी नहीं हुआ है। सुबह ब्रेकफास्ट हमारा लेट ही होता है, 10-10:30 बजे के करीब होता है। तो आज भूख भी लग चुकी है मेरे को, पता नहीं घास के खेत में आते तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, काम करने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो आपको पीछे का व्यू देती हूँ, यहाँ से क्या दिखता है। किया अपना इधर को कटा, यहाँ से उधर से लेके आए। ये थोड़ा सा पेड़ है, इनको हम गाय के लिए लेके जाएंगे, और इसको कल हम यहाँ पेड़ पे लगाएंगे, तो आपको दिखा देंगे। ऐसा बोला अपनी, हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में डाला डालना है, घा डालो पाना, तो कल पाना ये मैं ऊपर से कट किया था तो नीचे गिर गया है। और ये देखो मिस्टर जी तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से पैकअप। और मतलब अब हमारा ऑलमोस्ट घास का खेत ख़त्म हो गया, पूरा टोटली फ्री हो गया। अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब हम डिनर ही करेंगे सीधा, और ब्लॉग को भी एंडिंग कर लेते हैं। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए। फिर मिलूंगी एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहो एंड मस्त रहो। और बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।